तेज धूप में फातिमा और जैनब मदरसा से बाहर निकलती हैं, जिनका स्वागत पक्षियों के मधुर गीतों से होता है। जैनब अपने पेट को पकड़ती है। उसका चेहरा लालसा से भरा हुआ है, क्योंकि वह कहती है, फातिमा, मुझे बहुत भूख लगी है। फातिमा की आंखों में चमक। घर चलो, अम्मी ने रोटी बनाई। हाथ थामे फातिमा जैनब धूप में भोजन की ओर। मदरसा शांत। लड़कियां अम्मा के खाने का इंतजार कर रही थी। फातिमा और जैनब फातिमा के घर के गर्म आलिंगन में प्रवेश करते हैं, जहां ताजी रोटी की सुगंध हवा में नृत्य करती है। बेकिंग ब्रेड की आरामदायक खुशबू मसालों के साथ मिल जाती है, जिससे वे घर के दिल में और भी आकर्षित होते हैं। फातिमा रुकती है, धोने के क्षेत्र की ओर मुड़ती है। उसकी गतिविधियों में एक अनुष्ठान की भावना है। जैनब भूख से प्रेरित होकर सीधे भोजन की ओर बढ़ती है। उसका इरादा स्पष्ट है। एक शब्द के बिना जैनब आनंद लेने की तैयारी करती है। उसकी प्रत्याशा बढ़ रही है। जैनब खाने वाली है। एक मौन क्षण हवा में लटका हुआ है। धूप से भरी कमरे में फातिमा जैनब को चमकती आंखों से देखती है। जैनब, क्या तुम्हें याद नहीं है कि अम्मी ने हमें क्या सिखाया था? खाने की सुन्नतें हैं। जैनब फातिमा की ओर देखती है। सुन्नतें? वे क्या है? फातिमा के घर के अंदर हवा दैनिक जीवन की शांत लय के साथ गूंजती है, क्योंकि फातिमा जैनब के साथ प्राचीन ज्ञान साझा करती है। खाने से पहले हाथ धोना और बिस्मिल्लाह कहना, दाहिने हाथ से खाना शुरू करना, अपने सामने से खाना लेना, छोटे छोटे कौर लेना, भोजन में दो। जैनब गहरी श्रद्धा से सुनती है। उसकी नजरें अडिग हैं, प्रत्येक शब्द को ऐसे आत्मसात करती हैं जैसे कि वह एक कीमती रत्न हो। एक कोमल फुसफुसाहट के साथ जैनब अपनी आस्था की पुष्टि करती हैं। बिस्मिल्लाह। फातिमा के घर में दोनों दोस्त सुन्नत का पालन करते हुए भोजन करते हैं। जैनब ने खुशी से कहा, फातिमा, खाना स्वादिष्ट और सुकूनदायक था। फातिमा जवाब देती है। उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही हैं। देखो, यह सुन्नत का असर है, आशीर्वाद और स्वास्थ्य। जैनब सिर हिलाती है। उसका चेहरा अब विचारशील है, क्योंकि वह फातिमा के शब्दों पर विचार करती है। दोनों दोस्त एक दूसरे को गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। उनके बीच एक साझा समझदारी होती है। कमरा शांति और संतोष की भावना से भरा है। भोजन साझा करने का साधारण कार्य कुछ पवित्र में बदल गया।